अस्सलाम वालेकुम। है मैं जल्दी आता हूँ यार, आप दुरूद शरीफ पढ़ लें। चल अभी प्रैक्टिस आगे बढ़ाते हैं। ऑटम 17, ऑटम 2017, क्वेश्चन नंबर 7। बैक की बुक में ये प्रैक्टिस क्वेश्चन 8 है, सिल्वर लिमिटेड के नाम से होगा, पेज नंबर 372। बैक की बुक में पेज 372, प्रैक्टिस क्वेश्चन 8। और जो लोग पास पेपर से देखते हैं तो उसमें ऑटम 2017 अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 7 था। और ये जिस स्टाइल से रिक्वायरमेंट पूछी हुई, इतना ये आईकेएप एग्जामिनर को पसंद है, को 3 दफा कम से कम ये टेस्ट हो चुकी हुई है ये चीज। पढ़ लीजिए, मैं करता हूं। हैं जी, ऑटम 17, क्वेश्चन नंबर 7, सिल्वर लिमिटेड। सवाल पढ़ लें। बैक की बुक में पेज 372, प्रैक्टिस क्वेश्चन 8। लेफ्ट साइड पे आएगा, ऊपर करके जरा।
छोटा सा सवाल है, नजर भर के देखेंगे तो पढ़ा जाएगा। अच्छा, इस सवाल की ना रिक्वायरमेंट को फिलहाल इग्नोर, बस मैं रिक्वायर कर रहा हूं कि वेरिएबल ओवरहेड्स, स्पेंडिंग वेरिएंस, एफिशिएंसी वेरिएंस और फिक्स्ड ओवरहेड्स, स्पेंडिंग वेरिएंस, कैपेसिटी वेरिएंस और एफिशिएंसी वेरिएंस, ये 5 वेरिएंस निकालने हैं। रिक्वायरमेंट की वर्डिंग को इग्नोर, अभी मैं रिक्वायरमेंट की वर्डिंग नहीं बता रहा, बस मैं कह रहा हूं कि हमने 5 वेरिएंस निकालने हैं। और ये जो इसमें ओवरहेड्स के साथ खेला हुआ है ना, ये काम हम पहले कर चुके हुए हैं। एक ऑटम 20 अटेम्प्ट का सवाल किया था, ऑटम 20 2019 2020 एक्चुअल ओवरहेड्स निकालने थे, बजटेड ओवरहेड्स निकालने थे और 700 रुपए का ओएआर था 2019 का। 6 मशीन आवर्स लगते थे 1 यूनिट को बनाने के लिए, है मेरा ख्याल है, फ्रांसिस्को लिमिटेड। पार्ट ए कर रहा हूं, ऑटम 17, और इसमें से अभी मैं पॉइंट 2 बता रहा हूं पहले आपको, पॉइंट 1 बाद में, पहले पॉइंट 2 बता रहा हूं मैं। वेरिएंसेस कैलकुलेट करने हैं, जो लोग देर से आए हैं या होश में देर से आए हैं, मैं दोबारा बता रहा हूं, इसकी रिक्वायरमेंट की वर्डिंग इग्नोर, बस मैं रिक्वायर कर रहा हूं कि वेरिएबल ओवरहेड्स के दोनों वेरिएंस और फिक्स्ड ओवरहेड्स के तीनों वेरिएंस, यानी वॉल्यूम वेरिएंस नहीं, फिक्स्ड ओवरहेड्स के वेरिएंस थे फिक्स्ड ओवरहेड स्पेंडिंग वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, और वॉल्यूम वेरिएंस के 2 टुकड़े हो सकते हैं, एफिशिएंसी और कैपेसिटी। तो वॉल्यूम वेरिएंस नहीं निकालना, स्पेंडिंग वेरिएंस निकालना है और कैपेसिटी और एफिशिएंसी वेरिएंस निकालना है, ये करना है। 5 वेरिएंस निकालने हैं बस। क्यों निकालने हैं मैं निकाल लूं पहले इस कैलकुलेशन, फिर बताऊंगा। तो वेरिएंस निकालने हैं तो सबसे पहला काम क्या करें, स्टैंडर्ड कार्ड बनाना पड़ेगा। पूरा ना सही, जितना बनता है उतना बना लेंगे, क्योंकि मटेरियल लेबर तो है नहीं। होमवर्क दिया था मैंने एक, उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे और सवाल किया होगा, और स्टैंडर्ड कार्ड भी बखैर आफियत बनाया होगा। रिकंसिलिएशन बताऊंगा कल, तो उसमें करूंगा इसको इस्तेमाल। डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर नहीं है। अच्छा, कैसे पता, हर सवाल में ना ये देखा करेंगे हम, वेरिएंस के सवाल में जरूरी होगा जानना कि बिजनेस मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलो करता है कि एब्जॉर्प्शन। तो क्या है इस सवाल में, कैसे पता, सवाल में लिखा हुआ है कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉलो करता है। अच्छा, अगर ये सेंटेंस ना होता तो कैसे पता चल रहा है? अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड का जिक्र आ रहा है, अंडर ओवर अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड का जिक्र आ रहा है, इसका मतलब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है। वैसे सवाल में लिखा हुआ है उसने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का, लेकिन सवाल में ये ढूंढना पड़ता है कि मार्जिनल है कि एब्जॉर्प्शन है। वेरिएंस वाले चैप्टर में ये जरूरी है। तो डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर नहीं है, कोई बात नहीं। वेरिएबल ओवरहेड्स, फिक्स्ड ओवरहेड्स, क्वांटिटी में क्या लिखूं, या तो ओवरहेड्स क्वेश्चन में लेबर आर से लिंक्ड होंगे या मशीन आर से लिंक्ड होंगे। तो इस सवाल में क्या है, कैसे पता, मशीन आर्स है ही नहीं, जब डाटा ही नहीं, मशीन आर्स है ही सारे लेबर आर्स, तो लेबर आर से लिंक्ड है। 1 यूनिट के लिए कितने, 1 यूनिट के लिए कितने, 1 यूनिट के लिए 140 घंटे। एक यूनिट के लिए स्टैंडर्ड कार्ड बना रहा हूं ना, तो स्टैंडर्ड कार्ड में इधर हमने लिखना है 1 यूनिट के लिए कितने आर लगते हैं, वो पूछ रहा हूं मैं, कितने, कैसे 3, बीएच कैसे निकालते, बीएच बजटेड आवर्स कैसे निकालते हैं, जो हमने यहां स्टैंडर्ड कार्ड में आर लिखे होते हैं उसको मल्टीप्लाई बजटेड प्रोडक्शन। तो आपको बजटेड प्रोडक्शन भी दी हुई है और बजटेड आवर्स भी दिए हुए हैं।
नहीं नजर आए? टेबल में बजट की लाइन के सामने यूनिट्स हैं, मतलब बजटेड प्रोडक्शन है, उसी के सामने लेबर आवर्स हैं, तो ये बजटेड आवर्स हैं। तो बीएच 24,000 है, प्रोडक्शन बजटेड 8,000 है, तो ये 24,000 निकला ही कैसे होगा? 8,000 बजटेड प्रोडक्शन को इससे मल्टीप्लाई किया होगा, तो ये कितना निकला है फिर? 3। तो ये बात हम पूछ लेते हैं मकड़ी से। 24,000 डिवाइडेड बाय 8,000, तो 3 घंटे। और आगे रेट। हाँ जी, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड्स कोई भी मिल जाए, कैसे? हाँ, 3600 क्या है? 3600,000 ये बजटेड टोटल ओवरहेड्स हैं, क्योंकि लिखा हुआ है वेरिएबल एंड फिक्स्ड, तो ये टोटल है। और इसी टेबल के नीचे पहली लाइन क्या लिखी हुई है? बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स। तो 36 लाख में से फिक्स्ड ओवरहेड 12 लाख निकाल दें तो बाकी वेरिएबल ओवरहेड्स रह गए। तो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड, अच्छा ये जो स्टैंडर्ड रेट होता है ये वही ओएआर होता है, वो जो ओएआर था ना वो ये स्टैंडर्ड रेट ही होता है। वो साल के शुरू पे हम लोग एक रेट कैलकुलेट करते हैं, तो ये स्टैंडर्ड रेट वही ओएआर ही होता है। तो फिक्स्ड ओवरहेड्स बजटेड कितने? बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स कितने? बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स 1.2 मिलियन ना, 12 लाख पहले टेबल के नीचे दिए हुए हैं, तो पर आर रेट निकाल सकते हैं। कैसे? 12 लाख रुपए है, पर आर रेट कैसे निकालें? बजटेड पर आर, बजटेड आर से डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा? फिक्स्ड कह रहा हूं, फिक्स्ड 12 लाख 50, और ये जो 50 है ये ऐसे निकला, ये 2 मकड़ियों से पूछ लेते हैं। 12 लाख टोटल फिक्स्ड ओवरहेड दिए में, बजटेड पर आर करना है, तो डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स। ये क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं इधर? स्टैंडर्ड कार्ड निकाल रहे हैं ना। ये जो चीज है ये ओएआर होता है, वेरिएबल फिक्स्ड ओवरहेड में जो ये स्टैंडर्ड रेट है ये ओएआर है। तो 12 लाख बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड दिए हुए थे, उसको बजटेड आर से डिवाइड किया तो ये स्टैंडर्ड रेट आ गया फिक्स्ड का। और इसी तरीके से वेरिएबल वाला भी निकाल सकते हैं। तो वेरिएबल वाला क्या बन जाएगा, ये 3 मकड़ियों से पूछ लेते हैं। वेरिएबल वाला क्या बन जाएगा? 36 लाख क्या है? टोटल बजटेड है, इनमें से 12 लाख माइनस कर लें तो वेरिएबल रह गए बजटेड, डिवाइडेड बाय 24,000, तो 100 रुपए। ये आ गया 100 रुपए। और इधर हो गया 300 और इधर हो गया 150। ये स्टैंडर्ड कार्ड बनाने पे एक बार मेहनत कर लेना, फिर आगे आसानी हो जाती है। स्टैंडर्ड कार्ड वाली सारी फिगर्स देख लें। सवाल में कोई डाटा मिलने में कोई मुश्किल, कोई परेशानी, कोई तकलीफ है तो बताएं। वेरिएबल, अच्छा ये अवेलेबल कैपेसिटी क्या चीज है? ये टोटल कैपेसिटी है। अवेलेबल कैपेसिटी यानी कितनी कैपेसिटी है इस रूम की, अवेलेबल कैपेसिटी जितनी इसमें कैपेसिटी है।
नहीं, नॉर्मल क्यों चाहिए इसमें? क्या क्या? हाँ, नहीं नॉर्मल क्यों नहीं? ये कहाँ हुआ? ये कहाँ हुआ कि स्टैंडर्ड को नॉर्मल, नॉर्मल को स्टैंडर्ड? ये कहाँ हुआ? ऐसा कहाँ किया? नहीं, मैंने पीछे जिस सवाल की आप शायद बात कर रहे हैं उसमें स्टैंडर्ड आ रहा था, मैंने कहा था इसको बजट समझें, ये कहा था मैंने, नॉर्मल तो नहीं कहा था। तो इसीलिए कहा था क्योंकि स्टैंडर्ड से ही बजट बना रहे होते हैं, इसलिए मैंने सो कहा था कि बजटेड मान लें। उससे भी 3 आ गए, वो उनकी मर्जी है, लेकिन अवेलेबल कैपेसिटी का मतलब है कि जो टोटल अवेलेबल है। लेकिन हमने जो यहां पर स्टैंडर्ड वगैरह लेने हैं तो वो बीएच है जो स्टैंडर्ड से बना होता है, बजट है जो स्टैंडर्ड को यूज करके बनाया होता है, तो इसलिए मैंने बजटेड वाली इंफॉर्मेशन ली है। स्टैंडर्ड गार्ड डन। यार वो अंडरवर्ल्ड की वो खैर खबर ही नहीं होती ना, वो लगता है ना, ना उधर को पूछता पूछाता है। नहीं, वो नीचे बैठ के इजी होते हैं, उनको कहूंगा नहीं आएंगे ऊपर, वो सुकून से बैठे सूटे लगा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। यार ये ऑन तो करवा दे यार। वेरिएबल ओवरहेड्स स्पेंडिंग वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड स्पेंडिंग वेरिएंस फार्मूला स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। स्टैंडर्ड रेट 100 इनटू एक्चुअल आवर्स 25,000 माइनस ये क्या चीज है? ये एक्चुअल टोटल वेरिएबल ओवरहेड्स हैं दिए हुए। एक्चुअल टोटल वेरिएबल ओवरहेड दिए हुए, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड दिए हुए, फिक्स वेरिएबल मिला के दिया हुआ है 3.9 मिलियन, तो उसमें से वेरिएबल कैसे निचोड़े? अगर हम उसमें से किसी तरह एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स ढूंढ के माइनस कर दें तो बाकी एक्चुअल वेरिएबल बन जाएंगे। तो अगली तलाश एक्चुअल फिक्स्ड की। फिक्स्ड एक्चुअल वाले हैं वहां से हमें अंडर ओवर अप्लाइड से हिंट मिल रहा है, तो ये काम किया हुआ पहले भी। अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स अगर निकाल लें तो अंडर अप्लाइड यूज करके नहीं, अंडर ओवर अप्लाइड है, अंडर अप्लाइड है, अप्लाइड एक्सीड कर रहा है एक्चुअल से तो ओवर अप्लाइड है। तो अगर हमें अप्लाइड पता चल जाए तो एक्चुअल तक पहुंच सकते हैं। अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स कैसे निकालें? अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड कैसे कैलकुलेट करें? OAR यानी स्टैंडर्ड रेट इनटू 300 यूज करना है तो वो भी ठीक है, 300 पर यूनिट इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन। 100 यूज करना है तो 100 पर आर इनटू कौन से आर्स? स्टैंडर्ड आर्स। अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आर्स। परसों हुई थी ये बात। स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट लेने हैं तो इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन,
स्टैंडर्ड रेट पर आर लेना है तो इनटू स्टैंडर्ड आवर्स। तो स्टैंडर्ड आवर्स कितने, स्टैंडर्ड आवर्स कितने, स्टैंडर्ड आवर्स कैसे निकालते हैं? एक्चुअल जो यूनिट्स बनाए होते हैं उनके लिए कितने आवर्स लगने चाहिए थे, मल्टीप्लाई कर दे। कितने यूनिट्स बनाए एक्चुअल? 8600। 8600 यूनिट्स बनाए और 3 एक के हिसाब से टोटल कितने लगने चाहिए थे? 25800। ये 25800 ना समझ आया हो किसी को? शर्म आनी चाहिए यार, इतने दिन से तो एसएच निकाल रहे हैं। एसएच कैसे निकालें? 100 कहां से आया? ये 50, सॉरी 50 फिक्स्ड। एसएच कैसे भाई? यार नीचे माइक नहीं लोगों के पास? को नीचे कोई सवाल ही नहीं पूछता यार। सवाल कोई नहीं पूछता आप लोगों में से? नहीं पूछना कुछ? कोई सवाल नहीं पूछना? चलो सही। 25,800 एसएच निकालते हैं। जितने यूनिट्स एक्चुअली बने उनके लिए टोटल कितने आवर्स लगने चाहिए थे। तो एक्चुअली कितने यूनिट्स बने? 8600 इंटू 3। ऐसे करना है, ऐसे कर लें बेशक, या अगर ये करना चाहें तो 150 इंटू 8600 कर लें। दोनों में से जो मर्जी कर लें। कितना बना? 12। ये है अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स। बात शुरू कहां से हुई थी? करना क्या चाह रहे हैं हम एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स जानना चाह रहे हैं, लेकिन एक्चुअल दोनों को मिला के दिया हुआ है टोटल। तो फिर अब अगली बात क्या हुई कि अगर उसमें से एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स माइनस कर लें, कुछ समझ आ रही है? अगर एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स माइनस कर दें तो बाकी बच जाएगा। क्या हो रहा है इधर? क्या पढ़ा रहा हूं मैं? समझ आ रही? पता नहीं, मुझे नहीं लग रहा होता, जमीर मुतमईन नहीं हो रहा होता। पूछ लिया करूं। हाँ भाई, वो सबसे आखिर में। हाँ, आगे ज्यादा समझ आ जाती थी। देर से आए हो। कौन सा सवाल करा रहा हूं? सही। ये 1290 क्या कैलकुलेट किया है? ये 1290 क्या है जो कैलकुलेट किया? क्यों किया ये कैलकुलेट? नहीं, वो तो दिया हुआ है। ओवर अप्लाइड तो दिया हुआ है, ठीक है। वो क्यों निकालना एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स? तो वो तो एक्चुअल वेरिएबल चाहिए, तो एक्चुअल फिक्स क्यों निकालें? हाँ भाई, आपके साथ वाला। हाँ जी, वो क्यों निकाला है 1290? किससे कंपेयर करने के लिए? फिर क्या होगा उससे? एक्चुअल क्या? एक्चुअल फिक्स निकालेंगे। सही कह रहे हैं? नहीं है? छुट्टी में से क्यों भाई? सही कह रहा है। चाहिए तो हमें वेरिएबल ओवरहेड, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में टोटल दिए हुए हैं फिक्स और वेरिएबल, तो उसमें से जब टोटल में से फिक्स माइनस कर देंगे। हम लोग ना वेरिएबल
ओवरहेड स्पेंडिंग वेरिएंस कर रहे हैं कैलकुलेट, और ये चीज है एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड। एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स नहीं दिए हुए, 3.9 मिलियन वेरिएबल और फिक्स का टोटल दिया हुआ है। तो अगर उसमें से एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स माइनस हो जाएं तो बाकी वेरिएबल यहां आ जाएंगे, लेकिन एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स भी नहीं पता। ओवर अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स दिए हैं, इससे हिंट मिल रहा है कि अगर किसी तरह अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स तक पहुंच जाए तो उससे एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स तक जा सकते हैं। ये अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स निकाले हैं, 50 रुपए पर आवर इंटू एसएच, और अगर 150 रुपए पर यूनिट तो इंटू एक्चुअल प्रोडक्शन। जो पसंद आए उससे कर लें। ओवर अप्लाइड है या अंडर अप्लाइड है? ओवर, क्योंकि लिखा हुआ है कि अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड एक्सीड, तो ओवर अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स आ गए 20,000, तो एक्चुअल तक पहुंचना है तो माइनस कर देंगे 1270000, ये बन गया एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स। लेकिन हमें तो चाहिए थे एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स, तो जो एक्चुअल टोटल दिए हुए हैं उनमें से इसको माइनस कर देते हैं। कितने दिए हमें? 390000, तो एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स आ गए 2630,000। ये यहां लिखना था 2630,000, 130,000 नेगेटिव। ये है वेरिएबल ओवरहेड स्पेंडिंग वेरिएंस। यही पॉइंट है इसमें, बाकी अगले आसान है। वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आवर्स माइनस स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। जो फार्मूले याद कर रहे हैं तो कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, दिल के बुरे नहीं है फार्मूले। आप, ये ज्यादा खतरनाक बात है कि सबके सेम ही है। स्टैंडर्ड रेट 100 इंटू स्टैंडर्ड आवर्स 25, ये 25800 माइनस स्टैंडर्ड रेट इंटू एक्चुअल आवर्स 25,000, 80,000 पॉजिटिव पॉजिटिव। फिक्स्ड ओवरहेड्स खर्चा वेरिएंस, इसका फार्मूला बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स। एक गिवन है और एक हमने अभी कर लिया कैलकुलेट। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स कितने? 12 लाख गिवन है सवाल में। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स ये निकालें 1270000, 70,000 एडवर्स। क्या पूछना है? पूछ ले यार, नहीं बेइज्जती करता, पूछ ले। कौन सा? जी, अप्लाइड निकालने के लिए। फिक्स्ड ओवरहेड
वॉल्यूम फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। वॉल्यूम वेरिएंस किधर गया? क्योंकि मैंने कहा था कि वॉल्यूम वेरिएंस नहीं निकालना, उसकी जगह एफिशिएंसी और कैपेसिटी वेरिएंस निकालना है। क्यों निकालना, ये वेरिएंस निकाल लो फिर बताता हूं। है जी, फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आवर्स माइनस स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। ये यही वाला ही है, बस 100 की जगह 50 हो जाना है। 50 रुपए इंटू स्टैंडर्ड आवर्स माइनस 50 रुपए इंटू एक्चुअल आवर्स, 40,000 पॉजिटिव। और लास्ट फिक्स्ड ओवरहेड्स कैपेसिटी वेरिएंस। Fixed overheads capacity variance is equal to standard rate into actual hours minus standard rate into budgeted hours। तो 50 रुपए इंटू, हाँ जी, 25,000 माइनस 50 रुपए इंटू 24,000, 50,000 पॉजिटिव। यहां तक नोट करें, कुछ पूछना है तो पूछें। नोट जल्दी जल्दी क्या करें यार, एक सवाल करना और। नहीं करना वो मैंने कहा था रिकंसिलेशन कराऊंगा ना, फिर उसमें करूंगा डिस्कस। कौन से बच्चे कह रहे हैं? तो आपसे क्यों कह रहे हैं? जल्दी भाई, कितना अच्छा लगेगा। ये स्टैंडर्ड रेट OAR ही होता है। फिक्स्ड का अलग निकाला हुआ है, वेरिएबल का अलग निकाला हुआ है, फिक्स का अलग निकाला हुआ है। अगर एक ही बनाना हो तो कितना बन जाएगा? 150 पर आवर। और या अगर यूनिट की बात कर लें तो 150 पर 450 पर यूनिट। ये क्यों किया है टोटल, अभी दे रहा हूं उसका जवाब। जल्दी जल्दी नोट करें, बड़ी जरूरी डिस्कशन करनी है, इसलिए आप इधर लगे रहेंगे तो समझ नहीं आएगी बात।
चले हो गया रिकॉर्ड। ओवरहेड वाला चैप्टर पढ़ा था एक, हाँ बल्कि एक काम और कर दें, ये जो पांचों वेरिएंस निकाले हैं इनका टोटल कर दें। ये सॉल्यूशन का हिस्सा ही है। इन पांचों वेरिएंस को निकालने के बाद, ये सॉल्यूशन का हिस्सा ही कह रहा हूं, इनको कर दें ऐड, -30,000। ये इस सॉल्यूशन का हिस्सा है ऑफिशियली कि आप जब पांचों वेरिएंस निकाल लें तो उनके बाद इन वेरिएंस का टोटल कर दें। $30,000 कैसे? -130 +80 -70 +40 +50, तो ये -30 बनता है। -130 +80 -70 +50 +40, ये 30,000 बनता है माइनस। इसकी अंग्रेजी लिखता हूं अभी। चलिए अब सारे लोग ध्यान से इधर सुने। ओवरहेड्स वाला चैप्टर जब पढ़ा था, वो बचपन में छोटे छोटे होते थे आप, ओवरहेड्स वाले चैप्टर में वेरिएबल और फिक्स्ड अलग अलग तमीज की हुई थी फैक्ट्री ओवरहेड्स की, कि सबको मिला के रखा हुआ था, सबको मिला के रखा हुआ था। अगर इस सवाल के डेटा को उस पुराने वाले चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो अप्लाइड ओवरहेड्स कितने? अप्लाइड एफओएच, हमने जब ओवरहेड्स वाला चैप्टर पढ़ा था तो उसमें अप्लाइड, अंडर अप्लाइड ये नहीं करते थे, कैलकुलेट किया था। तो अगर उसी टॉपिक के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो क्या तब वेरिएबल और फिक्स तोड़ा हुआ था अलग? नहीं, हमने इकट्ठे रखा हुआ था। इकट्ठे रखा हुआ था मतलब हमने 450 रुपए को यूज करना था। $450 पर यूनिट इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन कितना बना? 3870,000, जबकि एक्चुअल एफओएच कितने? 3900,000। कितना डिफरेंस है? 30,000 अंडर ओवर। अप्लाइड एक्चुअल से कम है, अंडर अप्लाइड है। और हम लोग पहले जितने चैप्टर्स में भी ये वर्ड यूज कर रहे थे तो मैंने उसको आपको नेगेटिव ही बताया था। तो नेगेटिव आ रहा है चूंकि अंडर अप्लाइड है। ये स्टैंडर्ड मिटा, ये वाला मिटा दो। जब मैंने फिक्स्ड ओवरहेड्स के फार्मूले लिखे थे ना, तो उसमें मैंने टोटल कॉस्ट वेरिएंस फिक्स्ड ओवरहेड्स का, उसके दो हिस्से बनाए थे, फिक्स्ड ओवरहेड्स स्पेंडिंग वेरिएंस और फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। फिर उसके बाद इस वॉल्यूम के दो टुकड़े किए थे, फिक्स्ड ओवरहेड्स एफिशिएंसी वेरिएंस और फिक्स्ड ओवरहेड्स कैपेसिटी वेरिएंस। अगर इन दोनों को ऐड कर लें तो क्या बनेगा? वॉल्यूम वेरिएंस बनेगा। इन दोनों को ऐड कर लें तो क्या बनेगा? टोटल कॉस्ट वेरिएंस बनेगा। और मैंने तब फार्मूले से भी प्लस माइनस करके, यानी इनको मिला के जो उसका फार्मूला बनाया था, तब मैंने ये बात की थी कि ये वही चीज है जिसको हम मार्जिन अब्जॉर्प्शन वाले चैप्टर के अंदर अंडर या ओवर अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स लेते थे। और इसका जो फार्मूला बना के दिया था, नोट्स देख लें बेशक, फिक्स्ड ओवरहेड टोटल कॉस्ट वेरिएंस का फार्मूला क्या बना हुआ है? अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स। तो ये जो फिक्स्ड ओवरहेड्स का टोटल कॉस्ट वेरिएंस है, ये ही अंडर ओवर अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स है। यानी अगर फिक्स्ड ओवरहेड्स के दोनों वेरिएंस को ऐड कर दें तो अंडर ओवर अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड बन जाएगा। यही सलूक अगर वेरिएबल ओवरहेड स्पेंडिंग वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस
को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? सब लोग ना जाग के बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, फिर ध्यान से सुने। ये मैंने आपको पहले बचपन वाले चैप्टर को रिलेट किया है कि 450 पर यूनिट OAR इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन अप्लाइड FOH, वेरिएबल के फिक्स्ड, ये टोटल चल रहा है। एक्चुअल फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड, ये फैक्ट्री ओवरहेड FOH, और ये अंडर अप्लाइड FOH आ गए। बस इस बात को मैंने यहीं ड्रॉप किया। अब मैं इस वेरिएंस पे आया हूं वापस कि फिक्स्ड ओवरहेड्स के जो वेरिएंसेस हैं, फिक्स्ड ओवरहेड स्पेंडिंग वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, अगर इन दोनों को मिला दें तो फिक्स्ड ओवरहेड टोटल कॉस्ट वेरिएंस बन जाएगा। और ये वही होगा जो अंडर ओवर अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड होता है। यही सलूक अगर वेरिएबल के साथ भी करें, वेरिएबल ओवरहेड स्पेंडिंग और वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी, इन दोनों को मिला दें तो वेरिएबल ओवरहेड्स टोटल कॉस्ट वेरिएंस बन जाएगा। और ये क्या होगा फिर? अंडर और ओवर अप्लाइड वेरिएबल ओवरहेड्स। अब आपको ये अजीब इसलिए लगेगा क्योंकि हमने अंडर ओवर अप्लाइड वेरिएबल ओवरहेड्स कहीं अलग नहीं लिए, लेकिन इनफैक्ट हम वो भी कर रहे होते थे जब इस चैप्टर में सारे ओवरहेड्स की बात कर रहे होते थे। इनके अंदर फिक्स्ड ओवरहेड भी शामिल थे, वेरिएबल भी शामिल थे। यानी हम ये जो 30,000 निकाल रहे थे, ये अंडर ओवर अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स भी इसी के अंदर हैं और अंडर ओवर अप्लाइड वेरिएबल ओवरहेड भी इसके अंदर है। तो अगर हम फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस को ऐड कर दें तो वो बन जाएगा अंडर या ओवर अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स, और अगर वेरिएबल ओवरहेड के वेरिएंसेस को ऐड कर दें और अगर फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस रहने दें तो इसकी जगह ये दोनों ले लेंगे। यानी दिस प्लस दिस प्लस दिस क्या बनेगा? अंडर ओवर अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स, दिस ओवर दिस, दिस प्लस दिस अंडर ओवर अप्लाइड वेरिएबल। और अगर पांचों को ऐड कर लें तो सब ओवरहेड्स के हिसाब से अंडर ओवर अप्लाइड बनना चाहिए। ये वो बन रहा है 30,000। ये वो 30,000 अंडर अप्लाइड FOH है। ठीक है, इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि ये जो अंडर ओवर अप्लाइड है, बल्कि मैंने चैप्टर ये शुरू ही ना यहीं से बात शुरू की थी कि जो डिफरेंस आ रहा था उसके रीजंस ढूंढने चले थे हम लोग। तो वो जो हम डिटेल रीजंस ढूंढ रहे थे, इसी काम को तो वेरिएंस एनालिसिस कहा था। तो वेरिएंस एनालिसिस तो हो गया नाउन। अब इस एनालिसिस का वर्ब क्या होगा? एनालिसिस तो नाउन है ना, एनालाइज। तो ये जो अंडर ओवर अप्लाइड है, इसके डिटेल्ड फार्मूले वेरिएंस निकालना, ये वेरिएंस एनालिसिस है। अब पढ़ते हैं रिक्वायरमेंट का पॉइंट 2। ये वर्डिंग आपको इतनी समझाने की मेहनत इसलिए की है क्योंकि ये वर्डिंग एग्जामिनर को बड़ी पसंद है, ये 2-3 दफा चेक कर चुका है। रिक्वायरमेंट 2 बताता हूं। रिक्वायरमेंट 2 की अंग्रेजी पे आए। एनालाइज अंडर ओवर अप्लाइड ओवरहेड्स। कौन से? फिक्स, वेरिएबल? बस ओवरहेड्स यानी टोटल। एनालाइज यानी इनको वेरिएंस एनालिसिस करना है। इनटू, एनालाइज इनटू एक्सपेंडिचर वेरिएंस, एफिशिएंसी वेरिएंस एंड कैपेसिटी वेरिएंस। यानी वेरिएबल और फिक्स्ड के सारे वेरिएंस निकालें और उन वेरिएंसेस का टोटल कर दें। तो ये अब सवाल का आंसर बन गया कि एनालाइज अंडर ओवर अप्लाइड ओवरहेड्स इनटू एक्सपेंडिचर वेरिएंस। तो एक्सपेंडिचर वेरिएंस मतलब दोनों के एक्सपेंडिचर वेरिएंस, एफिशिएंसी वेरिएंस मतलब दोनों के एफिशिएंसी वेरिएंस, और कैपेसिटी वेरिएंस। तो वॉल्यूम वेरिएंस क्यों नहीं निकाला? क्योंकि उसने कहा है एफिशिएंसी एंड कैपेसिटी, इसलिए वॉल्यूम वेरिएंस नहीं निकाला। उसकी जगह ये जो दोनों निकालने को कह दिया था। ये है रिक्वायरमेंट 2 की वर्डिंग और ये उसका आंसर।
जी जब आप सही आंसर देते हैं, सही आंसर कौन सा दिया आपने? कौन सा दिया था? रिक्वायरमेंट टू डन। तो इस तरह की वर्डिंग ये ओवरहेड्स के बारे में अक्सर टेस्ट हुई है, तो उसका तरीका ये है कि आप जब वेरिएंसेस निकाल लें, इनका ग्रैंड टोटल जरूर करके एंड पे ये नाम लिख दें। कैसे पता अंडर या ओवर? माइनस प्लस से। माइनस आंसर आ रहा है तो अंडर अप्लाइड है, पॉजिटिव आंसर आ रहा है तो ओवर अप्लाइड है। अच्छा, चूंकि मैं सवाल को भी सॉल्व कर रहा हूं तो कंप्लीटनेस के लिए अभी कर देता हूं, अदरवाइज ये आप जब डबल एंट्रीज वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, फिर आपको ये बात रिकॉल हो जाएगी कि मैंने एक दफा बताई थी, ऐसा नहीं कि बताई नहीं थी, ये बताई हुई है, लेकिन आप भूल भाल गए होंगे, तो कोई बात नहीं। पॉइंट 1 क्या है? ओवरहेड्स के लिए अकाउंटिंग एंट्रीज। तो मैंने आपको नोट्स दिए थे, एक दफा का जिक्र है, उसपे ना ओवरहेड्स की 3 एंट्रीज मैंने बताई थी। एक एंट्री होती है अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स की। अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स की एंट्री होती है वर्क इन प्रोसेस डेबिट। अप्लाइड ओवरहेड्स की एंट्री होती है वर्क इन प्रोसेस डेबिट, एफओएच कंट्रोल क्रेडिट, और इसकी अमाउंट होती है अप्लाइड एफओएच, यानी 8600 इंटू 450। क्या था, भी निकाला भी था, 38700000। एक होती है एक्चुअल ओवरहेड्स की एंट्री, वो होती है एफओएच कंट्रोल डेबिट और कैश क्रेडिट। ये होती है एक्चुअल ओवरहेड्स की, यानी 39000000। और एक होती है अंडर या ओवर अप्लाइड की, तो इस सवाल में है अंडर अप्लाइड, और उनकी एंट्री होती है एफओएच कंट्रोल क्रेडिट और कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट। कितनी है? 30। लेकिन सवाल वाला कह रहा है कि अंडर ओवर अप्लाइड का क्या करना है, पी एंड एल में डालने हैं, तो पी एंड एल डेबिट। ये जब मैं आपको डबल एंट्रीज का चैप्टर एक कराऊंगा ना एंड पे, तो ये उसका सोल्यूशन था। अभी कर रहा था तो मैंने लिख दिया इसको, लेकिन ये डबल एंट्रीज वाला चैप्टर करवाना है, ये उसका था। एक सवाल और पढ़ लें, पूरा तो नहीं हो सकेगा लेकिन एक पार्ट हो जाएगा उसका। नहीं, अभी करेंगे, अभी करेंगे। हैं? अभी करना है, अभी। पेपर 27 जून को है ना? 27 जून को नहीं है? मार्च में। अरे मार्च में है? अरे टाइम थोड़ा है भाई हमारे पास। करना है और सवाल करना है।
ऑटम 22 क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाएं। इसका एक पार्ट है वो हो जाएगा, वेरिएंसेस कल निकालेंगे इंशाल्लाह। ऑटम 22 बुक में ढूंढ के शर्मिंदा ना होना, बुक में ये नहीं है, रीसेंट अटेम्प्ट का सवाल है। ये पहले भी मैं ना 2 सवाल इस अटेम्प्ट के कर चुका हूं डिस्कस, तो ये आपको ग्रुप में दिया था कभी। और ये जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं इनके एलएमएस पे सारा कुछ रखा हुआ है यार, फिर भी ग्रुप में मैसेजेस आ रहे होते हैं ये पेपर को सेंड कर दे, ये सोल्यूशन को सेंड कर दे, सब कुछ रखा हुआ है आपके एलएमएस के ऊपर। ऑटम 22 का पेपर कभी ग्रुप में हुआ था शेयर, होगा आपके पास। अच्छा वैसे मेरा ख्याल है कि ये ना पैक की बुक में हो शायद, दिखाएं। अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है जी। है जी, मीडिया में देख लो ना, होगा। पहले आईफोन नहीं था वो। अच्छा सवाल मिला कि नहीं मिला? अच्छा सवाल देख के डरे नहीं, ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन के बाद वाली चीज है ना, ये मैं कल कराऊंगा। अभी एडिशनल इंफॉर्मेशन से ऊपर ऊपर पढ़ लें। ऑटम 22 अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 8 है। इसका मैं स्टैंडर्ड कार्ड बना रहा हूं अभी और पार्ट ए सॉल्व कर रहा हूं। वेरिएंसेस इंशाल्लाह कल, बल्कि अभी भी हो सकते हैं। कितना अच्छा लगेगा, पढ़ लिया। सवाल की रिक्वायरमेंट बी क्या है? वेरिएंसेस निकालने हैं सारे, सेल वॉल्यूम वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, ये नाम लेके इन्होंने पूछे हैं मैम। तो वेरिएंसेस का सवाल है तो सबसे पहला काम स्टैंडर्ड कार्ड, स्टैंडर्ड कार्ड बनाते हैं। बना हुआ है या जरूरत है बनाने की कि नहीं? बनाना है, बनाना है। जिनको लग रहा है बना हुआ है वो फिर भी बनाए। हाँ जी, डायरेक्ट मटेरियल है 830 138 8 kg
ये 830 किधर है? अच्छा 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 830 और आगे 240 डायरेक्ट लेबर 6 आवर्स क्वांटिटी हो गई इसकी और रेट है 25 इधर 150। अच्छा ये जो वेरिएंसेस निकाल रहे होते हैं ना मटेरियल लेबर ओवरहेड्स उनमें जो स्टैंडर्ड रेट या स्टैंडर्ड कॉस्ट होती है वो ये होती है ये नहीं होती वो ये होते हैं यानी मटेरियल के 1 किलो की एससी ये है लेबर के 1 आर का स्टैंडर्ड रेट ये है इसका काम सिर्फ इतना है कि सेल वॉल्यूम वेरिएंस में हमें इसकी जरूरत पड़ेगी सेल वॉल्यूम वेरिएंस में क्यों पड़ेगी जरूरत अगर मार्जिनल कॉस्टिंग है तो कंट्रीब्यूशन लेना होता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है तो प्रॉफिट लेना होता है उसके लिए जरूरत पड़ती है इसकी अदरवाइज मटेरियल लेबर ओवरहेड के वेरिएंसेस के लिए वो जो SRSC होता है वो ये नहीं होता वो ये होता है वेरिएबल एफओएच हाँ जी फिक्स एफओएच की भी लाइन इधर आएगी कि नहीं आएगी नहीं आएगी बिजनेस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग नहीं फॉलो करता पहली ही लाइन में लिखा हुआ है तो बिल्कुल दोनों लाइनें आएंगी कितना है क्वांटिटी में क्या लिखूं क्वांटिटी में क्या लिखूं देखें या तो ये मशीन आर से लिंक्ड होंगे या लेबर आर से लिंक्ड होंगे तो सवाल से पता चल रहा है ओवरहेड्स के बारे में कहा हुआ है 20 रुपए पर लेबर आर मतलब ये लेबर आर से लिंक किए हुए तो चूंकि ये लेबर आर से लिंक्ड है तो लेबर आर तो यही है तो यही 6 आवर्स आ जाएगा और दोनों में क्यों 6 आवर्स क्योंकि हैं तो ओवरहेड्स ही वो तो वैसे हमने तोड़ के अलग लिखा हुआ है तो ये ओवरहेड्स यहां रेट में क्या लिखूं 20 इन दोनों का टोटल है ये कैसे पता दोनों का टोटल है क्योंकि बस ओवरहेड्स कहा हुआ है तो इसको हमें दोनों में तोड़ना पड़ेगा वही जो पिछले सवाल में किया था तो उसके लिए टेबल के नीचे इंफॉर्मेशन है बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड वही काम जो भी पहले किया था तो अगर हम बजटेड को बजटेड आर से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स को बजटेड आर से डिवाइड कर दें तो ये चीज मिल जाएगी तो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स कितने 2 लाख रुपए डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स कितने बजटेड आवर्स नहीं पता क्योंकि आपको बजटेड प्रोडक्शन नहीं दी हुई बजटेड प्रोडक्शन दी होती तो बिल्कुल हम उसको 6 से मल्टीप्लाई कर लेते बजटेड प्रोडक्शन नहीं दी हुई लेकिन पहले पैराग्राफ में नॉर्मल प्रोडक्शन दी हुई है तो उसी को बजटेड प्रोडक्शन मान लेते हैं फिर तो नॉर्मल प्रोडक्शन कितनी है 62-50 का 80% लेकिन ये यूनिट्स हैं 62-50 टोटल है लेकिन उसका 80% जो है वो नॉर्मल प्रोडक्शन है तो इसी को बजटेड कह दिया चाहिए हमें बजटेड आर्ट्स थे लेकिन बजटेड प्रोडक्शन नहीं है बजटेड प्रोडक्शन होती तो हम 6 से मल्टीप्लाई कर लेते नहीं है तो इसलिए हमने इसी को बजटेड कह के इससे डिवाइड कर दिया कितना आ गया 6.67 तो ये निकला है 6.67 और अगर ये 6.67 है और ये चूंकि 20 है तो फिर ये 13.33 है और इधर आ जाएगा 40 80 ये बन गया स्टैंडर्ड कार्ड इसको इस्तेमाल करेंगे वेरिएंसेस में कल लेकिन पार्ट ए मैंने कहा था करा रहा हूं पार्ट ए में क्या मांगा हुआ है
जी पार्ट ए में कहा है कि बजटेड इनकम स्टेटमेंट बना दें। द बजटेड इनकम स्टेटमेंट नहीं, बस कहा है प्रॉफिट कैलकुलेट कर दें, तो वो तो हम एक ब्रैकेट में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बजटेड इनकम स्टेटमेंट बनाने को कहे ना, फिर तो सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स, उसने कहा प्रॉफिट कैलकुलेट कर दें बस, तो इनकम स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी पूरी नहीं। लेकिन चूंकि उसने कहा है कि मार्जिनल से करना है, तो हम डायरेक्ट प्रॉफिट तक नहीं आ सकते, हमें आना पड़ेगा पहले कंट्रीब्यूशन तक। मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल है कि एब्जॉर्प्शन है? बिजनेस कर रहा है एब्जॉर्प्शन फॉलो, लेकिन रिक्वायरमेंट में कहा है मार्जिनल है, तो मार्जिनल है। बिजनेस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ही फॉलो कर रहा है, लेकिन वो रिक्वायर कर रहा है कि आप मार्जिनल के मुताबिक कैलकुलेट कर दें, इसलिए डायरेक्टली प्रॉफिट की बजाय कंट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा। तो कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए पर यूनिट सेल प्राइस कितनी? 700 माइनस 240 माइनस 150 माइनस 80 माइनस 40। नहीं, क्यों? क्योंकि उसने कहा है मार्जिनल के हिसाब से बस कैलकुलेट करिए, इनटू 4000 क्या है? बजटेड सेल्स। हम लोग सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट बिल्कुल करते हैं। अगर इनकम स्टेटमेंट बनाने को कहा होता, बस कंप्यूट करने को कहा है, तो बस टाइम बचाएं, एक लाइन में कर दें। ये कितना बना? 9, लेकिन ये तो कंट्रीब्यूशन है, प्रॉफिट फिक्स्ड इसमें से कर देते हैं माइनस, और फिक्स्ड कितने? ये हम लोग ये एक्चुअल प्रॉफिट निकाल रहे हैं, बजटेड प्रॉफिट ना, तो कौन से फिक्स्ड ओवरहेड माइनस करूं? बजटेड। पांच नंबर आ गए। पार्ट ए 5 नंबर। कहते तो वेरिएंस भी निकाल लेते हैं नहीं? किसी शरीफ आदमी से पूछता हूँ। चले कोई नहीं। एक होती है बरकत, एक होती है कसरत। कसरत मतलब एक्सेस। एक ही बात है या अलग अलग बात है? अलग अलग। ज्यादा लोग हैं खाने वाले, तो ज्यादा खाना रखना पड़ेगा। और खाना खाने का ऑब्जेक्टिव क्या है? कि भूख मिट जाए, पेट भर जाए नहीं, भूख मिट जाए। पेट भरना ऑब्जेक्टिव नहीं है, पेट नहीं भरता इंसान का, भूख मिटना ऑब्जेक्टिव है। मजा आए, भूख मिटे। तो अगर ज्यादा खाना है और खाना खा के, अच्छा एक तो भूख मिटना है, उसके अलावा खाने से मतलब खुराक से जिस्म को जो भी केमिकल प्रोसीजर हो रहा है, एनर्जी मिल रही है, खून बन रहा है, उससे जिस्म मजबूत होगा, तो एनर्जी मिल रही है। ये ऑब्जेक्टिव है खाने का। तो अगर ज्यादा खाना हो और पेट भर के खा भी लें, तो जरूरी है कि उससे भूख भी मिटेगी और सेहत भी बनेगी। तो कसरत होने से फायदा नहीं हुआ। लेकिन अगर थोड़े खाने से भी भूख मिट रही है, एनर्जी मिल रही है, तो बेशक थोड़ा था, लेकिन उससे रिजल्ट ज्यादा अचीव हो गया, ये बरकत है। तो हम लोग कर रहे होते हैं कसरत की कोशिश, हम लोग ज्यादा रिसोर्सेज जमा कर लें ताकि उससे ज्यादा बेनिफिट्स मिले, जबकि बेनिफिट्स कसरत से नहीं मिलने, बेनिफिट्स बरकत से मिलने।
अगर आप लोगों की फैमिली में ये मसला है जो मैं बताने लगा हूं, तो अभी इसको हल करने की कोशिश करें, नहीं तो कल आप इस पोजीशन में कभी पहुंचेंगे तो कल के लिए याद रख लें। कुछ घरों में ना जो दादा दादी नाना नानी है वो उन घरों में रह रहे होते हैं, यानी कि एक तो होता है नानी या दादा दादी का अपना घर, उनके बच्चे बड़े होते हैं, वो फिर अलग अलग चले जाते हैं, लेकिन दादा का घर एक रहता है, वो दादा वहीं रह रहे होते हैं और एक छोटा सा निकम्मा सा चाचू जो है वो दादा के साथ रह रहा होता है, वरना बाकी जो है सारे अपने अपनी फैमिलीज में शिफ्ट हो गए होते हैं। वो तो दादा का अलग से घर है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनमें दादा दादी या नाना नानी किसी एक के साथ शिफ्ट हो गए होते हैं। अब वो जब घर में बड़े रह रहे होते हैं तो उसमें फिर मसले भी बनने शुरू हो जाते हैं। वो कुछ तो खैर दादा दादी भी सही काम नहीं करते, वो वो पोते पोतियों को खराब भी बहुत करते हैं। तो लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जहां पर मतलब अगर बूढ़े माँ बाप रह रहे हैं तो बाज़ औक़ात ऐसा देखा गया है कि जो उनकी बहू है, जिन बेटे के घर वो रह रहे हैं, उसके मिजाज नहीं मिल रहे, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, या इसी की उलट कर लें कि अगर किसी वजह से नाना नानी अपनी बेटी के घर रह रहे हैं, मतलब दामाद, तो फिर मसले चल रहे हैं, तो वो कोशिश होती है कि किसी तरह निकले यहां से, यानी ये जो बड़े बूढ़े हैं, ये हमारा मजा एनर्जी सब खराब हो रही है। इब्ने हिबान 559, सईदना इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बरकत तुम्हारे बुजुर्गों के साथ है, बरकत तुम्हारे बुजुर्गों के साथ है। तो अगर आपके अभी फैमिली में ऐसे सिचुएशन है कि आपके घर में बुजुर्ग आ सकते हैं और आपके वालिदैन नहीं चाह रहे, तो कोशिश करें कि वो हिस्सा बने, और कल को जब आप इस पोजीशन में होंगे तो कोशिश करें कि बुजुर्ग आपके साथ हों, इनफैक्ट आप बुजुर्गों के साथ हो, क्योंकि बरकत तुम्हारे बुजुर्गों के साथ है। कल मुलाकात होगी इंशाअल्लाह।